आपकी दोनों बहुएं साथ नहीं आई? वो मसरूफ थी घर पर। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी अभी फौरन? ठीक है, मैं मम्मी से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम ऑफिस यहीं से आ जाते हैं। थैंक यू। वैसे आपने बहुत जहमत की है ये, लेकिन हम ये सब खाते नहीं हैं। मैंने ये सारी चीजें खुद घर में तैयार की हैं, आप बिला तकल्लुफ ले सकती हैं। बेटा आप लोग लीजिए ना कुछ। जी जी आंटी, सब बहुत अच्छा लग रहा है, हम लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या आप किचन के काम खुद करती हैं? जी, हमारे पास कोई कुक नहीं है। अच्छा खैर, कुक तो आजकल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन खाना बनाने वाली औरतें भी तो मिल जाती हैं। सॉरी भाई, हम कोई मुलाजमा भी ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बेटी को तो किचन में जाने की आदत नहीं है, उसने तो कभी चाय तक नहीं बनाई। कैसे एडजस्ट करेगी आप? तो उसका शौहर रखेगा ना उसके लिए कोई मुलाजिमा, क्योंकि ये फैसला भी उसी का है। बस मुझसे कोई तवक्को ना रखे कि मैं बहू के लिए ट्रे सजा सजा कर लेकर जाऊंगी। क्या भला आपने कभी आज तक अपनी बहुओं के लिए कुछ पकाया है? मम्मी आई थिंक इस डेलीगेशन से एक और मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन मुझे तो फहद की माँ पर हैरत हो रही है। अब अगर वो स्कूल की प्रिंसिपल है तो चंद जुबानी हम पर इस्तेमाल करेगी वो। घर देखा था उनका? तुम दोनों के ससुराल से भी गया गुजरा है। फरी वहां कैसे रहेगी, ये सोच सोच कर पागल हो रही हूं मैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया वो लोग। मम्मी कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। हम फरी को एक फर्निश घर दे देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इसी उम्मीद पर उस लड़के ने फरी को वरगलाया। बुरी बात है मम्मी, आपका होने वाला दामाद है, उसके लिए इस तरह के अल्फाज मत यूज करें। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि फरी की शादी उसी से होगी? मम्मी, ये फरी की ख्वाहिश और फरी का फैसला है। अगर आपको इस बात से इनकार करना था तो उसे उम्मीद क्यों दिलाई? आप साफ इनकार कर देती। अरे बगैर परखे मैं फैसला कैसे कर सकती थी, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? अरे शहर के सारे लड़के मर गए हैं क्या जो मैं अपनी इकलौती बेटी इनके यहाँ ब्याह दूं? तो फिर आप फरी को समझाए ना मम्मी कि रिश्ता अपनी बराबरी के लोगों में किया जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग आंखें बंद करके तो नहीं की जाती। तुम दोनों ने अपने रिश्ते जोड़ते वक्त ये सोचा था शादियां करके बैठ के बस बहन को शय मिल गई। मम्मी हम दोनों को तो किसी और के घर में जाके नहीं रहना, लेकिन जब फरी उस छोटे से घर में जाके रहेगी तो सारा इश्क दूध की झांक की तरह बैठ जाएगा। जैसे एमएल से शादी करने के बाद तुम्हारा इश्क हवा में उड़ गया है ना? ऐसी बात नहीं है मम्मी, आपके दबाव और औलाद की ख्वाहिश की वजह से आयमा से शादी का फैसला किया था मैंने। और अगर ख्वाहिश पूरी ना हो तो मैं ये फैसला वापस भी ले सकता हूँ। मम्मी वैसे मैं एक बात सोच रहा था, क्या फहद के घर वालों को पता है कि शहरियार की दूसरी शादी हो चुकी है और पहली बीवी अपने मायके जाके बैठी हुई है?
हमें उनसे इतने मरासिम बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? बताने की क्या जरूरत है उन्हें? जैसा आपको ठीक लगे।